बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि मैंने पीटीपी कंप्यूटर साइंस 9th क्लास सेशन 2025 की जो है के लिए लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसमें बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है हमारे लिए। तो बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट वी विल कवर इन दिस लेक्चर। तो एक सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस में कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर सिस्टम। और लास्ट में हम देखेंगे कि सिस्टम इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो ये आप ही की पीटीबी की बुक से ही मैं चीज़ों को कवर करवा रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास कम्युनिकेशन क्या होती है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए साथ एग्जांपल लिखें तो आपके 2 नंबर इजीली इसमें आ जाएँगे। तो सबसे पहले हमारे पास होती है कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक बात तो आपको बता दी कम्युनिकेशन ने कि आपकी क्या होती है कि आपकी इसमें शेयरिंग भी होती है और आपकी इन्फॉर्मेशन वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो आइए ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू और मोर सिस्टम यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सिस्टम्स हैं या कोई डिवाइसेज़ हैं या पीपल हैं, शेयर इन्फॉर्मेशन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपके 2 पीसीज़ हैं या 2 से ज़्यादा पीसीज़ हैं या 2 से ज़्यादा मोबाइल्स हैं या पीपल हैं, अगर आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं? इनको आप बोलते हैं कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है? तो ये बच्चों आप लोगों के लिए सबसे पहले जब पेपर में आएगा तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो आप ये डेफिनिशन लिखेंगे ईज़ी वाली और इसके बाद आगे जो है इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा-सा आप लोगों के लिए और अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए बच्चों ये कम्युनिकेशन में मैंने 2 पीसेस बनाए हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ शेयर हो रही है, तो ये आपके पास क्या होती है? ये आपके पास हो जाती है कम्युनिकेशन हो जाती है। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं इसमें एग्जांपल में आ जाएँगे कि व्हेन यू सेंड अ मैसेज फ्रॉम योर मोबाइल टू योर फ्रेंड मोबाइल, दिस इज़ कम्युनिकेशन, मतलब ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है। और व्हेन योर कीबोर्ड सेंड्स इनपुट टू द कंप्यूटर दैट इज़ कम्युनिकेशन टू। यानी कि ये मैंने आप लोगों के लिए जो है एक वर्ड का पेज खोला हुआ है और यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, यानी ये देखिए कीबोर्ड के थ्रू लिख रहा हूँ, हेलो क्लास टुडे वी आर लर्निंग कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर साइंस 9th क्लास पीटीबी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास होगी कि हम माउस के कीबोर्ड की तो जो भी एंटरिंग कर रहे हैं, ये हमारी होगी है एक कम्युनिकेशन होगी है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप के पेपर में लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहली होती है ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर टाइपिंग यूजिंग द कीबोर्ड। जैसे कभी आप लोगों के सामने मैंने ये एक पेज खोला था, तो ये मेरे पास क्या होगी है, ये मेरे पास मैं कीबोर्ड के थ्रू एंट्रीज कर रहा था, तो ये मेरे पास होगी है ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होगी है। इसी तरीके से होती है कंप्यूटर टू ह्यूमन मॉनिटर शोइंग आउटपुट। यानी अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो सारी एंट्रीज तो की हैं, लेकिन ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सारा जो डिस्प्ले हो रहा है, ये आपको कौन कर रहा है, ये आपको मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा बच्चों आपके पास होती है कंप्यूटर टू कंप्यूटर सेंडिंग ईमेल्स शेयरिंग फाइल्स ओवर अ नेटवर्क। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होती हैं, ये हमारे पास होती हैं 3 टाइप की कम्युनिकेशंस होती हैं। एक होगी ह्यूमन टू कंप्यूटर, एक होगी कंप्यूटर टू ह्यूमन ह्यूमन और एक होगी कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन होगी। अच्छा बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पेपर पॉइंट में आ सक पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आप हाउ सिस्टम इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। ठीक है? तो एनवायरनमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो आप लोग उस लेक्चर को देख लें ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। होगा क्या बच्चों, व्हेन अ सिस्टम लाइक अ कंप्यूटर और रोबोट वर्क्स एंड रिएक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट वी कॉल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। ठीक है? यानी कि अगर आपका जो कंप्यूटर है या आपका रोबोट है, वो वर्क्स करता है और रिएक्ट करता है किसी भी एनवायरनमेंट पे, तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पे आपका रोबोट किसी क्लाउड में है और आगे आपका एक रोबोट बेस गाड़ी चला रहे हैं, तो अब आगे जो ट्रैफिक है, ये जो आगे इशारे हैं, राइट लेफ्ट होना है, सीधे जाना है, तो वो एक एनवायरनमेंट होता है और इस लिहाज से आपका सिस्टम उसमें क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। इसकी ईज़ी डेफिनिशन क्या है कि व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम टेक्स इनपुट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है, एंड गिव्स आउटपुट बैक, इट इज इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। यानी कि आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया गया है
कि अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग से क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, ठीक है? और आउटपुट बैक दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, इट इज़ इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। तो ये इसमें इस तरीके से क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है, एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहा होता है, इंटरैक्ट कर रहा होता है। तो आगे मैंने इसको बड़े आसान अल्फाज में और भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम ज़रा उस स्लाइड्स पे मूव कर जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें क्या है आपके पास कि इमेजिन अ रोबोट इन अ रूम, इट सेंसेस पीपल एंड फर्नीचर, दिस इज इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इट मूव्स सेफली अराउंड द रूम, दिस इज रिस्पॉन्स या आउटपुट, और दिस इज हाउ द रोबोट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। तो ये बच्चों आप पेपर में लिख सकते हैं, बहुत ही आसान सी एग्जांपल है कि आपका एक रोबोट है, वो रूम में है, वो क्या करता है, उसने पीपल और फर्नीचर को क्या किया, सेंस सेंस किए, ये आ जाएगा इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इट मूव सेफली अराउंड द रूम, ठीक है? अब वो रूम में इजीली सेफ मूव कर रहा है, कहीं आगे आदमी तो नहीं है, उसमें टक्कर तो नहीं हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिस्पॉन्स और आउटपुट आ जाएगा। दिस इज हाउ द रोबोट्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल क्या होता है, एक सिस्टम का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे चले जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों के जो स्टेप्स हैं सिस्टम इंटरेक्शंस में, वो हम देख लेते हैं कि स्टेप्स इन सिस्टम इंटरेक्शन। तो सबसे पहले आपका आता है इनपुट आता है। इसमें क्या होगा, द सिस्टम टेक्स डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एग्जांपल कीबोर्ड इनपुट या सेंसर डाटा, ठीक है? इसके बाद प्रोसेसिंग होगी, द सिस्टम प्रोसेसेस द डाटा, कैलकुलेशन कैलकुलेट्स और मेक्स अ डिसीजन, और आउटपुट हो जाएगी, द सिस्टम सेंड बैक्स अ रिजल्ट टू द एनवायरनमेंट। अब ये क्या होगा, इट शोज रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, मूव्स अ रिपोर्ट आर्म। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, वो पहले सबसे पहले इनपुट पे डिपेंड करेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसके बाद क्या होगी, उसकी आउटपुट होगी। ये बच्चों जो था इसमें ओवरऑल सिस्टम इंटरेक्शन में हम लोग जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। इसको मैं इसमें मिटा लूँ। मैं बच्चों वीडियोस आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बना के लेकर आ रहा हूँ, बड़ी छोटी-छोटी बना के ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है इसके बारे में बड़े ब्रीफ में और अच्छे तरीके से आप लोगों को पता चले। तो ये बच्चों हमारे पास आज के लेक्चर की जो है ये समरी है कि जो आज हमने पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स कम्युनिकेशन के बारे में देखा है। कम्युनिकेशन क्या होती है कि आपकी शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, मिसाल के तौर पे टाइपिंग अ मैसेज या सेंडिंग एन ईमेल। इसके बाद आपने देखा ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन कि व्हेन अ पर्सन गिव्स इनपुट टू अ सिस्टम यूजिंग कीबोर्ड। इसके बाद कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन है कि व्हेन टू कंप्यूटर्स शेयर डाटा, यानी कि ईमेल्स के थ्रू या कोई नेटवर्क सेम है तो उसके थ्रू फाइल शेयरिंग करते हैं। इसके बाद आपने देखा कि आपका सिस्टम का इंटरेक्शन किस तरीके से होता है एनवायरनमेंट के साथ, व्हेन अ सिस्टम टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट टू द वर्ल्ड, अ रोबोट मूविंग अराउंड अ रूम। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का एक लेक्चर हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर बच्चों आप लोगों को ये मेरे लेक्चर्स या वीडियोस पसंद आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अपने बाकी भी दोस्तों के साथ या टीचर्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को में वीडियोस को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला आगे वाले आने लेक्चर्स में हम लोग और ज़्यादा बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।